नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मुगल काल। मुगल काल में अब तक हमने बाबर और हुमायूं पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अकबर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो से बाहर अकबर से संबंधित किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीन मानिए अकबर से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप एग्जाम में आसानी से कर आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए 16 मार्च 1508, बी 15 अक्टूबर 1542, सी 26 दिसंबर 1530, डी 21 अप्रैल 1526। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर 1542 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सम्राट अकबर की माता का क्या नाम था? ए नूरजहां, बी मुमताज महल, सी हमीदा बानो बेगम, डी जहां आरा बेगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए आगरा, बी दिल्ली, सी अमरकोट या उमरकोट, डी लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उमरकोट या अमरकोट, जो अब वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब, कहां और कितने वर्ष की आयु में हुई? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ वो होता 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालनौर, पंजाब में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर का पूरा शाही या राजकीय नाम क्या था? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सम्राट अकबर का संरक्षक कौन था? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैरम खां, जैसे अकबर खान बाबा के नाम से भी बुलाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर एवं बैरम खां की सेना और हेमू की सेना के बीच में 5 नवंबर 1556 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने हरम दल के प्रभाव से स्वयं को कब मुक्त कर लिया? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हरम दल का मतलब होता था एक स्त्रियों का समूह जो अपना एक प्रभाव रखती थी, राजा के कार्यों में दखल देती थी। तो उनसे इसने कब मुक्ति पा ली? तो अकबर ने हरम दल से मुक्ति पाई सन 1562 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया ऑप्शन नंबर सी 18 जून 1576 महाराणा प्रताप हुए अकबर की ओर से राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से अफगान सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हकीम खां सूर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चावड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 13, महाराणा प्रताप के घोड़े एवं हाथी का नाम क्रम से क्या था? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेतक एवं राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम व्यक्ति, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसे ऐसे देख लेते हैं, दीन इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीरबल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूर को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जगगुरु, महोपाध्याय, राजगुरु। तो इसका सही आंसर है जगत गुरु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल शासक ने अपने शाही दरबार में सूर्य उपासना की परंपरा को प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर ने अपने दरबार में सूर्य उपासना की एक नई परंपरा को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर का प्रसिद्ध दीवान कौन था तथा उसने कौन सी राजस्व व्यवस्था को लागू किया? एक बार फिर से ये प्रश्न पढ़ लेते हैं कि अकबर का प्रसिद्ध दीवान कौन था तथा उसने कौन सी राज्य व्यवस्था लागू की थी? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजा टोडामल जब्ती व्यवस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने पहली बार समुद्र किस अभियान के दौरान देखा? तो इसका सही आंसर है अकबर ने पहली बार समुद्र गुजरात अभियान के दौरान देखा। यहीं पर ये पुर्तगालियों से भी मिला। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार व संगीतकार क्रमशः कौन से थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल समद जो था वो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल समद जो था वो चित्रकार था और तानसेन जो थे वो गायक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल सम्राट ने दास प्रथा का अंत किया या समाप्त किया और कब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में कर दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीर्थ यात्रा कर किस मुगल सम्राट ने समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जजिया कर को किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी हस्तांतरित की थी? तो इसका सही आंसर है बाबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। इसने फतेहपुर सीकरी से अपनी राजधानी को लाहौर ले गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इलाही संवत की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने की? तो इसका सही आंसर है अकबर ने।
1583 में। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार जसवंत तथा बासवन किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक कौन कौन से थे? तो हमें ये याद रखना है कि अकबर के दरबार में जो प्रमुख गायक थे वो कौन कौन से थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तानसेन, बेजू बावरा, बाबा रामदास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर के शासनकाल की प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनसबदारी व्यवस्था। उसके शासन की प्रमुख व्यवस्था थी। मनसबदारी मतलब होता था पद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। अगर ऑप्शन में अकबर ना हो तो हम ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, आगरा के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर ने कराया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, इलाहाबाद के किले और लाहौर के किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजे, जोधाबाई का महल एवं इबादत खाने का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में कौन कौन से शामिल थे? तो हमें याद रखना है कि 9 रत्न अकबर के दरबार में कौन कौन से थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, फैज जी, बीरबल, राजा टोडामल, तानसेन, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने का, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजी यायुद्दीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर के दरबार का राजा कवि कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फैजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है हमारे सामने आ रहा है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, अकबर नामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है बी अबुल फजल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामतनु पांडे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तानसेन की प्रमुख कृतियों में कौन कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर है, तानसेन की कृतियां हमें याद रखनी है, मियाँ का मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हाड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तानसेन कौन सी उपाधि दी गई थी? तो तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूसुफजई विद्रोह। अकबर ने राजा भगवान दास को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उमर उल उमरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा और किसके कहने पर कर दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीर सिंह बुंदेला द्वारा शहजादा सलीम के आदेश पर या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी थी अबुल फजल की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रजमनामा। रजनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यारे तानीस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनवर सुहेली। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अकबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में किस प्रसिद्ध स्थापत्य का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगल सम्राट अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो इसका सही आंसर है अकबर नगाड़ा बजाता था। अगला प्रश्न, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो इसका सही आंसर है अब्दुस समद को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? ये थी ऑप्शन नंबर सी फारसी। हमने अकबर को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यकीन मानिए, यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अकबर से संबंधित किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।